हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों आया, ये सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड। बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट कैसे जनरेट हुआ वो हम लोग देखते हैं। सपोज इससे पहले हम लोगों ने कूलम्ब्स लॉ को अच्छे तरीके से पढ़ लिया कि अगर कोई चार्ज सराउंडिंग में लाइक कर रहा, सपोज कैपिटल क्यू, और आर डिस्टेंस पर एक और चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है क्यू, तो इस पर क्या लगता है, अकॉर्डिंग टू द कूलम्ब्स लॉ फोर्स अप्लाई होता है। ये तो हम लोगों को मालूम है पहले से। ठीक है, तो फोर्स अप्लाई हुआ जिसका फॉर्मूला हम लोग को पहले से नोन है, क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसका हम लोग मैग्नीट्यूड भी जानते हैं एज वेल एज डायरेक्शन भी जानते हैं। तो फोर्स का डायरेक्शन कुछ यूं होता है। ठीक है, तो लग रहा है फोर्स का मैग्नीट्यूड पता चल गया और डायरेक्शन पता चल गया। ठीक है, लेकिन एक सवाल हमेशा रह जाता है। कौन सा सवाल? ये कि कैपिटल क्यू को स्मॉल क्यू का कैसे प्रेजेंस का पता चल पा रहा। क्लियर हुआ? उसका आ गया, क्या कोई उसके कान में जाकर बोलता है कैपिटल क्यू को कि देखो स्मॉल क्यू तुम्हारे नज़दीक आ चुका है? क्या ऐसा होता है? और जब इस पर जब फोर्स अप्लाई होता है तो बिना टच किए हुए फोर्स भी अप्लाई हो जा रहा है। तो ये जो एक्शन हो रहा है एट अ डिस्टेंस, कुछ दूरी पर, है ना, कुछ दूरी पर जो एक्शन हो रहा है, इसका आंसर देने के लिए क्या आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट को समझते हैं। एक और रियलाइजेशन क्या होता है कि अगर कैपिटल क्यू को हटा दे तो इस पर कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा, लेकिन जब कैपिटल क्यू को लाकर फिर रखते हैं तो फिर फोर्स अप्लाई होने लगता है। इसका मतलब है कि ये तो अपने पोजीशन पे है, लेकिन इसको अगर हम लोग रिमूव कर दे रहे हैं और फिर लाकर रख रहे हैं तो ये कुछ ना कुछ अपने चारों तरफ क्रिएट कर रहा है, जिसका इफेक्ट कहाँ पर दिख रहा, क्यू पर। ये जो कुछ ना कुछ जो क्रिएट कर रहा है कैपिटल क्यू, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको और डिटेल में हम लोग अभी पढ़ते हैं। ठीक है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होता है, डायरेक्शन क्या होता है, सारी चीज़ों को देखते हैं। कि ये जो कैपिटल क्यू को रखा गया है, सपोज यहाँ पर एक चार्ज को जब हम लोग रखते हैं तो फोर्स इधर अप्लाई होता है। इसका शेप देखना चाहते हैं कि किस तरीके का, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ एक ही डायरेक्शन में है, तो इसके लिए हम लोग कैपिटल क्यू को रखे तो दिख रहा है कि फोर्स इधर अप्लाई हो रहा है, फिर इधर रखने पर फोर्स इधर अप्लाई हो रहा है, यहाँ पर रखने पर फिर फोर्स इधर अप्लाई हो रहा है। इसका ये मतलब हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो चारों तरफ है कि नहीं? क्लियर? ये कैपिटल क्यू जो है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, चारों तरफ है। इससे क्या पता चला कि कैपिटल क्यू क्या करता है, सेट अप अ फील्ड, ठीक है, अराउंड इटसेल्फ, अपने चारों तरफ करता है एक फील्ड इन विच इलेक्ट्रिकल effect can be experienced. That field is known as electric field. That field is known as electric field. ये क्लियर हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे लिखेंगे वो। बात समझ में आया कि कैपिटल क्यू क्या करता है, अपने चारों तरफ एक ऐसा फील्ड क्रिएट करता है जिसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिकल इफेक्ट दिखता है। इलेक्ट्रिकल इफेक्ट का मतलब उस पर फोर्स अप्लाई हो रहा है। किसी चार्ज को लाकर रख रहे हैं यहाँ पर तो फोर्स अप्लाई हो रहा। अब देखो ये अपने चारों तरफ फील्ड क्रिएट कर लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी चार्ज को अगर हम यहाँ पर लाकर रखते हैं तो कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। इसका मतलब है इस चार्ज का जो फील्ड का रेंज है वो यहाँ तक है। तो सवाल उठता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रेंज होता है वो कहाँ तक होता है। तो समझ में आ गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ, चारों तरफ है। ठीक है ना, जो चार्ज क्यू सेटअप किया उसके अंदर अगर चार्ज को लाकर रखते हैं तो फोर्स अप्लाई होता है। इससे अगर दूर लाकर रख देंगे, इस फील्ड से अगर बाहर कर देंगे तो कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं होगा। इससे क्या पता चल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इसी एरिया तक है, इसी बाउंड्री तक लाई कर रहा है। तो सवाल उठता है कि क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का रेंज कहाँ तक है? तो रेंज कहाँ तक है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रेंज है, रेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वो इन्फिनिटी तक होता है। कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। हाँ, लेकिन उसका
अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल बोल सकते हैं, लेकिन उसका इफेक्ट जो है वो धीरे 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 क्या होता है, कम होता जाता है। इसका रीज़न क्या है कि फोर्स जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है। जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होता जाएगा फोर्स का इफेक्ट क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर अच्छे तरीके से समझो तो ये जब इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है तो क्या अप्लाई कर रहा है, फोर्स अप्लाई कर रहा है। मतलब कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका मतलब फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की एक जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, फोर्स को लगाना दूसरे चार्जेस पर। सवाल उठता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हम पता लगाना है कि कहाँ तक है तो कुछ क्या ऐसा प्रोसेस है। हाँ, इसको प्रोसेस है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। एक मूवी आई थी जोश जिसमें शाहरुख खान था, तो उसमें भी एक ईगल ग्रुप हुआ करता था, एक बिच्छू ग्रुप हुआ करता था। ठीक है, तो हम लोग ऐसे ही एग्जांपल लेके चलते हैं। सपोज बढ़िया से समझेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है, एक फन वे में हम लोग समझेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, सपोज हमारे पास जो ग्रुप ए था, ठीक है, ग्रुप ए और ग्रुप बी है, ठीक, बी ग्रुप और ए ग्रुप, दोनों में क्या होगी, लड़ाई होगी पूरा ज़बरदस्त। ठीक है, किसी बात को लेकर। अब ये बोल रहा है कि तुम मेरे एरिया में आओ, ये भी बोल रहा है तुम मेरे एरिया में आओ। तो ग्रुप बी का जो लीडर था वो बोला कि अच्छा टेस्ट करते इसका एरिया कहाँ तक है। ठीक है, तो एरिया को टेस्ट करने के लिए हमेशा हम लोग के ग्रुप में एक ऐसा बच्चा होता है जो बेचारा हमेशा मार खाता रहता है, हमेशा कुछ मुसीबत आता है तो उसी को आगे फ्रंट पे कर दिया जाता है। तो यहाँ पर ग्रुप बी में से एक ऐसा बच्चा था, उसको बोला गया कि तुम जाओ जाकर चेक करो। ये बोला कि नहीं नहीं हम नहीं जाएंगे, फिर भी उसको भेज दिया गया। जब ये इस पॉइंट पर आया, यहाँ से चलना शुरू किया, इस पॉइंट पर आया, इस पर शुरू हो गया लो दे धड़ाधड़ फाइटिंग शुरू हो गया। इस पर फोर्स अप्लाई हुआ, ये तुरंत भाग के बाहर निकला। तब ये जैसे ही बाहर निकल रहा, यहाँ पे इसको फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा, लेकिन जैसे ही यहाँ पर आ रहा है इस पर क्या हो रहा है, फोर्स अप्लाई हो रहा है। इसका मतलब ये जाकर फिर जाके ग्रुप बी वाले के लीडर को बोला कि नहीं, इस पॉइंट पे जब हम जा रहे हैं तो मुझ पर फोर्स अप्लाई हो रहा है, लेकिन जब बाहर आ रहे हैं तो फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा। इसका मतलब है कि ग्रुप बी का जो रेंज है, जो एरिया है, जो फील्ड है, वो कहाँ तक है, यहाँ तक है। तो फील्ड को डिटेक्ट करने के लिए एक चार्ज का इस्तेमाल करता है। अब चार्ज से समझो कि ये कैपिटल क्यू है, ठीक है, और ये जो चार्ज है वो कैसा चार्ज है, टेस्ट चार्ज है। ठीक है, और टेस्ट चार्ज को सपोज यहाँ पे शो कर दे रहे किससे, क्यू नॉट से। तो क्यू नॉट टेस्ट चार्ज कैसा क्या करता है, टेस्ट चार्ज क्या करता है, टू डिटेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। किया ना, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ तक रेंज है उसको डिटेक्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया। ये टेस्ट चार्ज जो है वो कैसा है, फिक्सस चार्ज है। ठीक है, फिक्सस चार्ज है, मतलब इसको एज्यूम कर लिया गया है, कोई डाउट नहीं। तो ये क्यू था, रेंज डिटेक्ट किया टेस्ट चार्ज, तो टेस्ट चार्ज डिटेक्ट करता है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड को। जाकर बताया कि फील्ड कहाँ पर है, यहाँ पर लाई कर रहा है। तो इसी को हम लोग एग्जाम्पल से समझ जाते हैं कि सपोज ये जो चार्ज है यहाँ पर ए ग्रुप, वो कैसा बिहेव कर रहा है, क्यू, और ये जो बेचारा डिटेक्ट करने के लिए आया था फील्ड, ये जो टेस्ट करने के लिए आया था फील्ड, इसको हम लोग बोल देते हैं टेस्ट चार्ज। ठीक है, इस टेस्ट चार्ज का शक्ल कुछ कैसा होगा, क्यू नॉट के जैसा होगा। एज्यूम कर लिए कि क्यू नॉट क्या है, टेस्ट चार्ज है। और ये टेस्ट चार्ज कैसा है, ये टेस्ट चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है। और भी कैसा है इसका, और हम लोग प्रॉपर्टी देखेंगे, ये क्या है, बहुत ही छोटा है, वेरी स्मॉल है। ठीक है, इतनी बात पता चला कि टेस्ट है, सबसे कमज़ोर वाला बच्चा है ये, बेचारा गया उस पर फोर्स अप्लाई हुआ। और ये करने क्या आ रहा है, तो ये क्या कर रहा है, टेस्ट द फील्ड। आप समझ रहे हो टेस्ट द फील्ड कैसे हो रहा है, बेचारे पे फोर्स अप्लाई हो रहा है। उसी कभी भी फील्ड को पता लगाना है तो आपको क्या चाहिए, टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव, स्मॉल। अब देखो ध्यान से, तो इतना पता हम लोगों को चल गया इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कैसा क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी होगा कुछ ना कुछ, और कुछ क्या होगा, डायरेक्शन भी होगा। सही है,
तो मैग्नीट्यूड जो निकलता है वो डिपेंड करता है किस पर, मैग्नीट्यूड जो डिपेंड कर रहा है किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो कैपिटल क्यू के मैग्नीट्यूड पर एंड बिट डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P जहाँ पर निकालना। सपोज Q चार्ज यहाँ पर है और पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से निकालना, क्योंकि ये कैसा चार्ज हो गया, सोर्स चार्ज। अब इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, सोर्स चार्ज। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किसका है, कैपिटल Q का। अब पूछा जा रहा है कि पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, एक इसके मैग्नीट्यूड पर और एक इसका कैपिटल Q से डिस्टेंस पर, मतलब कितना डिस्टेंस है, दो चीज़ पर। नेक्स्ट क्या है, डायरेक्शन। ये डायरेक्शन जो है वो डिपेंड करता है आपका, डिपेंड ऑन साइन ऑफ सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज का साइन कैसा है उस पर देखते हैं। अभी देखो, अगर प्लस Q था, अभी थोड़ा देर पहले देखे तो प्लस Q था, तो बनेगा तो चारों तरफ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है प्लस Q होने पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होगा, अवे फ्रॉम चार्ज। ठीक है, अवे लिख दिए, या इसको बोलते हैं रेडियली आउटवर्ड। किधर है, देखो रेडियली आउटवर्ड है। तो ये प्लस Q जब है तो इस हालत में है। इसका मतलब अगर किसी चार्ज को लाकर अगर हम रखते हैं सपोज, तो इस पर क्या होगा, फोर्स अप्लाई इस साइड में होगा ना। ठीक है, और अगर माइनस Q होता, सपोज ये चार्ज कैसा होता, माइनस Q। तो अगर माइनस Q होता, अगर हमको डिटेक्ट करना है तो एक चार्ज को मान लो ला कर रखे, टेस्ट चार्ज को, तो अब ये क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा। यहाँ भी Q0 है, ये भी इसको अट्रैक्ट करेगा, होगा ना। ये तो पॉजिटिव ही हमेशा, ये अट्रैक्ट हो रहा। तो जब माइनस Q है तो ये क्या है, टुवर्ड्स, क्लियर, टुवर्ड्स सोर्स चार्ज, या इसको बोल सकते हैं रेडियली इनवर्ड। कोई इशू नहीं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन किस पे डिपेंड करता है, ये समझ में आ गया हम लोगों को। दो बातों का ध्यान रखना है, अच्छे से समझो। एक तो हम लोग क्या बात करेंगे वो समझो। अभी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का जनरल डेफिनेशन दिया कि एक ऐसा फील्ड है चारों तरफ, कोई भी चार्ज जब रेस्ट में होता है तो एक ऐसा फील्ड क्रिएट करता है जिसके अंदर किसी भी फोर्स को, किसी भी चार्ज को लाने पर क्या होता है, फोर्स अप्लाई करते हैं। तो फोर्स से पता चल जा रहा है क्या है, कि यहाँ पर फील्ड है। ठीक है, तो एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात पता चला कि जब कभी भी किसी भी चार्ज के बीच में फोर्स अप्लाई हो रहा है, इसका मतलब है कि वहाँ पर क्या प्रेजेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्लियर हुआ। फोर्स अप्लाई हमेशा कब होगा, जब दो फील्ड का इंटरेक्शन होगा। इसको थोड़ा अच्छा समझते हैं। जैसे कैपिटल Q था सपोज, और अभी R डिस्टेंस पे Q रखे थे। अब इसमें छोटी छोटी बात बता रहे हैं। ये फोर्स अप्लाई कर रहा है, अब सुनो ध्यान से, इसमें कर रहा है फील्ड अपने चारों तरफ, ये भी क्रिएट कर रहा है फील्ड, लेकिन इसका इफेक्ट क्या है, कम है। मतलब इसका मैग्नीट्यूड कम है, तो फील्ड का स्ट्रेंथ भी जो है वो भी क्या है, कम है। ये सोर्स चार्ज है हमारा। ठीक है, तो सोर्स चार्ज का जो फील्ड है वो ज़्यादा इफेक्टिव है। तो दो फील्ड जब इंटरेक्ट करता है तो क्या अप्लाई होता है, फोर्स अप्लाई होता है। अभी टेस्ट चार्ज को हम लेकर बात नहीं कर रहे हैं, अब इस जनरल चार्ज लिए, तो एक कैपिटल Q, स्मॉल q, दोनों फील्ड, मतलब एटलीस्ट फोर्स अप्लाई होने के लिए एटलीस्ट टू फील्ड मस्ट इंटरेक्ट विथ ईच अदर। कोई दिक्कत नहीं। तो कभी भी जब फोर्स अप्लाई होगा तो कम से कम दो फील्ड इंटरेक्ट करना चाहिए, फोर्स। इतना बात समझ में आया। क्या ये इस पे फोर्स लगाता है, ये भी इस पे फोर्स लगाता है, बिल्कुल। अकॉर्डिंग टू द कूलम्स लॉ सेम अमाउंट का फोर्स एक दूसरे पे अप्लाई हो रहा है। फोर्स ऑन Q विथ रिस्पेक्ट टू Q और फोर्स ऑन स्मॉल q विथ रिस्पेक्ट टू Q सेम अमाउंट का लगता है। लेकिन ये मूव क्यों नहीं कर पाता है, इसलिए क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, ग्रेटर है। लेकिन ये कैसा स्मॉल है, तो इस पर फोर्स अप्लाई होगा तो इसका मूवमेंट होगा। ठीक है।